मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक मर्तबा फिर तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने की बात करी है, एहतजाज की कॉल दे रही है। आपको क्या लगता है, नवंबर के महीने में वाकई इमरान खान साहब कोई कॉल दे देंगे? और क्या ये कोई फैसला कुन एहतजाज होता नजर आ रहा है आपको? देखिए शहजाद साहब, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर तो मैं एक बड़ी कॉल की बात करूं तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये समझ रहा था कि शायद हो सकता है किसी लॉन्ग मार्च की, धरने की कोई बात कर दी जाए, कोई डेट अनाउंस कर दी जाए, लेकिन सिर्फ यही बात की गई जी नवंबर में कॉल आएगी। दूसरी बात ये कि ओवरऑल अगर उठा के देखा जाए तो तीन चार चीज़ें आज के इस जलसे में से निकलती हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा सिनेरियो था, ख़ास तौर पे शेख वकास अकरम साहब की जो स्पीच थी, उसमें इस तरह लग रहा था जैसे वो अली अमीन गंडापुर के बतौर एक चीफ मिनिस्टर या बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के जो पिछले 3-4 आउटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक डिविजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल में नजर आती है। तो उनकी अथॉरिटी को भी जो है वो वहां पे स्टैब करना बहुत जरूरी था कि नहीं, सब इनके पीछे हैं, सब इनको लीडर मानते हैं, यही आगे लेके चलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी चीज मेरे ख्याल में एक उम्मीद बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले अगर आपको याद हो, गंडापुर साहब ने पहले कहा था जनाब या अफरीदी साहब ने अगर हलफ उठाया तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज कभी नहीं हुआ। जी। इसके बाद जब पहले केपी हाउस से वो चले गए थे और उसके बाद 12 अजला वाली वो जो पूरी कहानी है, तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है गंडापुर साहब का। अभी भी जो है बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो कारकुन है, उनकी तरफ से ये एतराज आ रहा है कि ये करना था सब कुछ, मतलब सिर्फ इतनी के बात कहनी थी कि जनाब नवंबर के अंदर कोई फाइनल कॉल आएगी। दिस वॉज नॉट इनफ। लेकिन हाँ, अगर आप शो के हवाले से कहें, अच्छा क्राउड था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर केपी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी अच्छे इस्तेमाल किए, लेकिन क्राउड अच्छा निकालने में कामयाब हुए वो। तो मंसूर साहब, अगर आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा ऐलान हो सकता था, वो नहीं किया गया, इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या इस वक्त सख्त नहीं है, पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है, या फिर अभी भी सिर्फ हुकूमत को एक वार्न करके वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करे, कोई दरवाजा निकले इस किस्म का? देखिए मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह काउंट करूंगा कि ये एक पोस्ट अमेरिकन इलेक्शन एक गैदरिंग जो है वो रखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने की वजह से। इवन दो बहुत से तजियाकार डिसएग्री करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि उनके इलेक्ट होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तरीके से बड़ी पुरुमीद है कि उनकी वजह से जो है वो शायद कुछ ना कुछ होगा। और हो सकता है कि मुल्क की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट या हुक्मरान इसका प्रेशर फील करें, नर्वस हो जाएं, अंडर प्रेशर आके कोई डील करने की बात करें, नेगोशिएट करने की बात करें। इसलिए मेरे ख्याल में ये मार्जिन छोड़ा गया है कि जी 21 दिन आपके पास हैं, 3 हफ्ते का टाइम है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बैठ के हमारे साथ कुछ निगोशिएट करें, कोई मामला को तय करें। और इन 3 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकता है कि हो जाए। जिस तरह तोशाखाना 2 केस है, उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो जाए। 4 केसेस में 9 मई के जो केसेस थे उसमें जमानत मिली है, शायद दीगर केसेस के अंदर भी मिल जाए। मेरे ख्याल में इसलिए ये टाइम फ्रेम जो है ये बीच में जानबूझ के छोड़ा गया है। और आपको कोई लग रहा है इस बात के इम्कानात, क्योंकि जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई उसके बाद इमरान खान की जो हमशीरा हैं उनको भी छोड़ दिया गया, तो ये तासुर एक उभरा था कि शायद कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ये सब कुछ ना किया जा रहा हो। अभी भी आपको लग रहा है कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट कोई लचक दिखाने के मूड में है, या स्टेटस कोई है वहां पर? मेरे ख्याल में डे टू डे बेसिस की बुनियाद के ऊपर जो है इसको असेस किया जाएगा। आज फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है, बल्कि मेरे लिए एक हैरानगी थी ये कि बुशरा बीबी ने आज शिरकत नहीं की। हो सकता है कि वो भी सवाबी जलसे में शिरकत करती, तकरीर ना करती, बेशक स्टेज के ऊपर आके बैठ जाती। अलीमा खान साहबा, उनकी प्रेजेंस हम लोग शायद महसूस करते, लेकिन खवातीन की तरफ से कोई भी नहीं आया वहां पे। जबकि अगर वो आती तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया इस चीज को। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन दो मतलब जो स्लोगन्स निकाल रही है, नारेबाजी कर रही है, अल्टीमेटम्स दे रही है, लेकिन फिर भी वो एक मार्जिन छोड़ना चाहती है कि आइए बैठ के हमारे साथ चीजों को रिजॉल्व करें। गंडापुर साहब का गवर्नर केपी से जाके मिलना कोई छोटा स्टेप नहीं था। उन्होंने उनके माजी के अंदर बहुत उनके अगेंस्ट बयान दिए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों की एक अहम मुलाकात हुई। तो गंडापुर साहब फिर भी चाहते हैं कि ये जो ब्रिज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, वो मेरे जरिए वो कम से कम ब्रिज कायम रहना चाहिए। मंसूर, अभी हमने ख्वाजा आसिफ साहब से हम बात कर रहे थे, उनसे हमने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, उसके बाद आईनी बेंचेस बन गए जिसमें टॉप 3 जजेस नहीं है, अमीनुद्दीन साहब उन बेंचेस को हेड करेंगे। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कानून साजी की गई, जिसमें सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2 साल से बढ़ा दी गई है। आप लोग ये भी मुतमईन है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। तो क्या अब हुकूमत अगले चंद माह के लिए, 5-6 माह के लिए सिक्योर फील करी, मुस्तकम फील करी? तो वो ये कह रहे थे कि 4 माह नहीं, मुझे तो ये हुकूमत पूरा पूरा टर्म मुकम्मल करते हुए नजर आ रही है। तो आपको भी ये लग रहा है कि जो कुछ हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, आईनी तरमीम से लेकर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के बाद, हुकूमत कंसोलिडेट कर चुकी है अपनी पोजीशन, सिक्योर है इस वक्त?
देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत भी जो है वो शॉर्ट टर्म या मैक्सिमम मिड टर्म तक की किसी कोई असेसमेंट कर सकती है। हम्म। लॉन्ग टर्म असेसमेंट तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे ही सबके लिए करना, मेरे ख्याल में आपके और मेरे लिए करना भी हम्म। ये बहुत मुश्किल काम होगा। दूसरी बात ये है कि जहां पे अभी थोड़ी देर पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर मौजूद तज्जियाकार भी उसके बारे में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब वो आएगा तो उसकी अगली मूव क्या होगी। मेरे ख्याल में मैं पिछले जब से वो इलेक्शन हुआ है मैं यही देख रहा हूँ कि गेस वर्क हो रहा है। हम उसकी माजी को देखते हुए सिर्फ एक गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जनवरी के तक चले, कम से कम जब तक वो हलफ नहीं उठाते जनवरी तक तो फिर भी हुकूमत के लिए फिलहाल स्मूथ सेलिंग लग रही है। लेजिस्लेशंस के हवाले से भी, इकोनॉमी के हवाले से भी कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड जब डोनाल्ड ट्रंप आके इन तमाम मामला को संभाल लेंगे, उसके बाद वहां से किस तरह का रिएक्शन आता है, कुछ आता है या नहीं आता, अगर तो ना ही नहीं आया तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। और इस बात के इम्कानात आपको कितने लगते हैं? ये बात आपने दुरुस्त कही कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद अमेरिका में बैठे हुए लोग या उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो प्रिडिक्ट ना कर पाए उनके मूव को, लेकिन कोई आपको लग रहा है इम्कानात हैं इस चीज़ के कि वो आके कोई मैसेज करेंगे या कोई बात करेंगे? और इस इंटरफेरेंस को तहरीक इंसाफ किस तरह लेगी? क्योंकि आज गौहर साहब ने कहा हम तो नहीं देख रहे अमेरिका की तरफ। देखिए मेरे ख्याल में जब डोनाल्ड ट्रंप का ये इलेक्शन हुआ और वो ये इलेक्शन जीते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था कि हमने पोस्ट इलेक्शन इस पे रिएक्शन देना किस तरह है। अगर जुल्फी बुखारी साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने इंसार अब्बासी साहब को दिया और शहबाज गिल की ट्वीट्स उठा के देखें तो वहां पे तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जनाब बस हमारा वो जैसे कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी चल रहा था, तो उन्होंने ये इंप्रेशन देना शुरू कर दिया कि जी साड़ी गल हो गई और अब आप देखिएगा आगे कैसे चीजें जो है हमारी फेवर में जाना शुरू होती है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर, शेख वकास अकरम हो गए या जिस तरह बैरिस्टर गौहर की आपने बात की, उनको शायद इस बात का एहसास हो गया कि नहीं हमें ये सब कुछ नहीं करना। इवन दो शायद हम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल भी लें, लेकिन कम से कम हमें ये इंप्रेशन नहीं देना कि हमें कल को जाके कोई लीगल फेवर अगर खान साहब के लिए मिला मुकदमों के अंदर जमानत के लिहाज से या रिहाई के लिहाज से, तो कहीं उसके ऊपर ये छींटे नहीं पड़ने चाहिए कि अमेरिका के कहने पर, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की मदद की वजह से जो है इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिला है। और पहले से आप उम्मीद भी लगा लें, इंप्रेशन भी दे दें और पता चला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ किया नहीं तो ज्यादा मेरे ख्याल से सुबकी होती। बहुत बहुत शुक्रिया।